राधे राधे। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर घर में कभी न कभी तो उठता है। जब पुराने समय में बड़े बड़े राजा अपनी बेटियों के घर जाकर भोजन करते थे, तो आज साधारण मनुष्य को लड़की के घर का खाना खाने के क्यों रोका जाता है? क्या अब शास्त्र बदल गए हैं या फिर समय के साथ भावना और उद्देश्य बदल गया है? आज की यह कथा न किसी को दोष देने के लिए है, न किसी परंपरा को अंधविश्वास कहने के लिए है। आज की कथा है भाव, मर्यादा और कर्म के संतुलन की। प्राचीन काल की कथा, राजा जनक और माता सीता की। मिथिला के राजा जनक, जिन्हें विदे कहा जाता था क्योंकि वे देह से नहीं अपने ज्ञान से जीते थे। राजा जनक की पुत्री थी माता सीता, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती है। जब सीता का विवाह भगवान श्री राम से हुआ, तो क्या राजा जनक ने अयोध्या जाकर भोजन नहीं किया? किया, बार बार किया। लेकिन ध्यान दीजिए, राजा जनक मांगने नहीं गए, वे अतिथि बनकर गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कभी यह अहंकार नहीं रखा कि मैं लड़की का बाप हूँ। उस समय लड़की का घर कमजोर नहीं होता था। आज की सोच और उस समय की सोच में सबसे बड़ा अंतर यही है। उस समय बेटी को दान नहीं माना जाता था, जबकि बेटी को उस समय पर लक्ष्मी माना जाता था। बेटी का घर भी उतना ही समृद्ध और सम्मानित होता था। और राजा जनक, वो तो स्वयं राजा थे, और उनकी बेटी का घर अयोध्या। अयोध्या तो और भी बड़ा राज्य था। अयोध्या में कोई आर्थिक या सामाजिक दबाव नहीं था। फिर आज मना क्यों किया जाता है कि माता पिता को लड़की के घर जाना नहीं चाहिए, लड़की के घर का खाना नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी चाहिए। इससे माता पिता पाप के ऋणी हो जाएंगे। अब ध्यान से समझिए, यहीं से असली ज्ञान शुरू होता है। शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं लिखा कि लड़की के घर का खाना पाप होता है। लड़की के घर का खाने से पाप कैसे हो सकता है? लेकिन यह जरूर लिखा है, जहां से बार बार लिया जाए वहां कर्मों का ऋण बनता है। आज के समय में अक्सर क्या होता है, बेटी के माता पिता अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च उसकी शादी में करते हैं। समाज और लोग लाज के डर से दब जाते हैं। मन में इच्छा नहीं, मजबूरी होती है। और कई बार तो दामाद पक्ष को खुश रखने का दबाव होता है, और माता पिता बेटी की खुशी के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में अगर लड़के पक्ष वाले बार बार खाने, उपहार, सेवा लेने लगे, तो इसको आनंद नहीं, दबाव कहेंगे। जब भी बुजुर्ग कहते हैं लड़की के घर का खाना माता पिता को नहीं खाना चाहिए, तो उनका अर्थ यह नहीं होता कि बेटी पराया धन है। उनका भाव होता है कि बेटी के घर से इतना भी मत लो कि उसके माता पिता मन ही मन दुखी हो जाए। ऐसी ही एक कथा मैं आपको सुना रही हूँ। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी बेटी का विवाह पास के ही गांव में हुआ। विवाह के बाद वह हर पर्व, हर त्योहार पर अपनी बेटी के ससुराल आकर भोजन करने लगा। धीरे धीरे उसका परिवार कर्ज में डूबने लगा। लेकिन वह अपनी पत्नी के सामने कुछ बोलता भी नहीं था। एक दिन गांव के संत ने कहा कि बेटी के घर से प्रेम लो, पर बेटी पर कभी बोझ मत बनो। उस दिन उसको समझ आया कि खाना नहीं, भावना भारी हो गई थी। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जो व्यक्ति किसी की मजबूरी का लाभ उठाता है, वह जाने अनजाने पाप का भागी बनता है। और मनुस्मृति में भी यह कहा गया है कि दाता की प्रसन्नता से लिया गया अन्न पुण्य के समान है, और मजबूरी से लिया गया अन्न ऋण के समान है। बेटी के घर जाना चाहिए, लेकिन प्रेम से। भोजन करो, लेकिन आग्रह पर।
परंपरा भी निभाओ लेकिन मर्यादा से, और बदले में सम्मान दो, आशीर्वाद दो, कभी कभी सेवा भी करो। राजा जनक के समय में बेटी का घर गौरव था। आज बेटी का घर संवेदनशील होता है। इसलिए परंपरा बदली नहीं, बस अब समझ बदल गई है। जहाँ प्रेम हो वहाँ भोजन भी प्रसाद होता है, और जहाँ मजबूरी हो वहाँ संयम ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।